नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। मैं आपकी अध्यापिका संध्या हूँ। चलिए कक्षा शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम मुहावरों पर सीखेंगे। क्या आपने कभी मुहावरा शब्द सुना है? चलिए आज मुहावरे के बारे में कुछ जानकारियाँ पाते हैं। मुहावरा क्या है? विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। आपको पता है बच्चों, मुहावरे का प्रयोग करने से भाषा आकर्षक तथा रोचक बन जाती है। चलिए एक वीडियो देखते हैं। मुहावरे। अगर मगर जगर अब आया मुहावरों का शहर। प्यारे बच्चों, हम अपनी बात को दो तरह से कह सकते हैं। एक तरीका है साधारण और दूसरा तरीका है विशेष। देखिए, यहाँ राजू को बहुत गुस्सा आ रहा है। इसे हम साधारण तरीके से कह सकते हैं कि राजू बहुत गुस्सा हो रहा है। अब इसी बात को हम विशेष तरीके से कहेंगे कि राजू गुस्से से लाल पीला हो रहा है। इसी तरह यह चित्र देखिए। इसे हम साधारण तरीके से कहेंगे, सिपाही को देखते ही चोर भाग गए। और विशेष तरीके से कहेंगे, सिपाही को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। बच्चों, यहाँ लाल पीला होना और 9-2-11 होना विशेष प्रकार के कथन हैं। इन्हें मुहावरा कहते हैं। मुहावरे साधारण बात को विशेष बना देते हैं। इनसे भाषा मजेदार लगती है। ये वाक्य के अंग होते हैं, यानी कि भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाला कथन मुहावरा कहलाता है। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि मुहावरा किसे कहते हैं। चलिए कुछ मुहावरे देखते हैं और उनके अर्थ भी सीखते हैं। फिर देखेंगे कैसे वाक्यों में उनका प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों? सबसे पहले देखते हैं, मुंह में पानी भर आना। इसका अर्थ है खाने की इच्छा होना। आपको अभी क्या खाने की इच्छा हो रही है? बोलिए मुझे। अगर मैं आपके सामने जलेबी, बर्फी, लड्डू ये सब मिठाइयाँ लाऊंगी तो आपके मुंह में पानी भरेगा ना? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आपने अभी अभी एक मुहावरा सीखा ना? अब मुहावरे से एक वाक्य बनाते हैं। मुझे पता है रसगुल्ले को देखकर
आपके मुंह में पानी भर आया। आपके जैसे ही रसगुल्ले को देखकर श्वेता के मुंह में पानी भर आया। तो देखा ना, मुहावरा कितना आसान है। आपको मुहावरे को समझना है, उसका अर्थ जानना है, फिर आपको उसको वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है? इसके बाद है पेट में चूहे कूदना। इसका अर्थ है बहुत भूख लगना। अब वाक्य देखते हैं। रोहन कविश से कह रहा है, पेट में चूहे कूदने लगे, चलकर कुछ खा लेते हैं। भीगी बिल्ली बनना। इसका अर्थ है डर जाना। वाक्य इस प्रकार से है। कमरे में अंधेरा देखकर मीरा भीगी बिल्ली बन गई। नाक में दम करने का अर्थ है बहुत परेशान करना। वाक्य इस प्रकार से है। आजकल कोविड नामक महामारी ने हमारी नाक में दम कर रखा है। आँख लगना। इसका मतलब है सो जाना। वाक्य इस प्रकार से है। पुस्तक पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग गई। हाथ बताने का अर्थ है सहायता करना। इस मुहावरे से हम यह वाक्य बना सकते हैं, हमें घर के कामों में अपने माँ बाप का हाथ बटाना चाहिए। खुशी का ठिकाना न रहना। इसका मतलब है बहुत खुश होना। वाक्य इस प्रकार से है। जब मैं परीक्षा में प्रथम आई, तब माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। आँखों से ओझल हो जाने का मतलब है दिखाई न देना। वाक्य इस प्रकार से है। देखते देखते हवाई जहाज हमारी आँखों से ओझल हो गया। ईद का चांद होने का मतलब है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। वाक्य को देखते हैं। केशव कुशल से कह रहा है, तुम तो दिखाई ही नहीं देते, लगता है कि ईद का चांद हो गए हो। आँख का तारा होने का अर्थ है बहुत प्यारा होना।
वाक्य इस प्रकार से है। आज्ञाकारी बच्चा अपने माँ बाप की आँखों का तारा होता है। एक आँख से सबको देखने का मतलब है सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। इस मुहावरे से हम यह वाक्य बना सकते हैं। मेरी अध्यापिका सभी बच्चों को एक आँख से देखती है। आसमान से बातें करने का मतलब है बहुत ऊंचा होना। वाक्य इस प्रकार से है। आजकल ऐसी ऐसी इमारतें बनने लगी हैं जो आसमान से बातें करती हैं। खून पसीना एक करना, इसका अर्थ है अधिक परिश्रम करना। वाक्य इस प्रकार से है। खून पसीना एक करके ही लोग अपने जीवन में सफल होते हैं। अब एक अभ्यास कार्य करते हैं। दिए गए मुहावरे को उनके अर्थ से मिलाना है। चलिए साथ में दिए गए वाक्यांशों को पढ़ लेते हैं। भीगी बिल्ली बनना, खून पसीना एक करना, नाक में दम करना, खुशी का ठिकाना न रहना, आँख लगना, मुंह में पानी भर आना, आँखों से ओझल हो जाना। दूसरी ओर है बहुत खुश होना, खाने की इच्छा होना, दिखाई न देना, अधिक परिश्रम करना, डर जाना, बहुत परेशान करना, सो जाना। सही उत्तर इस प्रकार से है। भीगी बिल्ली बनना यानी डर जाना, खून पसीना एक करना यानी अधिक परिश्रम करना, नाक में दम करना, बहुत परेशान करना, खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत खुश होना, आँख लगना, सो जाना, मुंह में पानी भर आना, खाने की इच्छा होना, आँखों से ओझल हो जाना, दिखाई न देना। आज की सीख के लिए मैं आपसे कहूँगी कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू मत बनिए। अपने आप अपनी प्रशंसा करने का मतलब है घमंड करना, और घमंड करना बुरी बात है। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, आज का पाठ यही समाप्त होता है।
आशा है कि आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। नमस्ते बच्चों।